खबर शामिल करें हाफसाबाद से। आपको बताएं कि दारियन वेलफेयर सोसाइटी कसोकी का बड़ा कारनामा, पूरे गांव की गलियों और नालियों की सफाई, एम्बुलेंस का इंतजाम करवाने के लिए कबड्डी टूर्नामेंट का एहतमाम करवाया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों की टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल कसोकी राना एहसान कबड्डी क्लब और अजनिया वाला कबड्डी क्लब के दरमियान खेला गया। मैच को तमाशाइयों ने खूब इंजॉय किया। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। दारियान वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्ते आला पीर सैयद चंद शाह और सदर राना उमर मतीन, जनरल सेक्रेटरी मलिक इमरान सुल्तान और मेंबरान ने इंतजाम को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। दारियान वेलफेयर सोसाइटी कसोकी ने अहले इलाका और मुसाफिरों के लिए पिछले एक माह से ठंडे मीठे पानी की सबील का भी एहतमाम किया। हुजरा शाह मुकीम पुलिस की जवानियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुर्गों की लड़ाई पर जुआ खेलने वाले 4 कमारबाज रंगे हाथों पकड़ लिए गए। कब्जे से नगदी, मुर्गा और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। हुजरा शाह मुकीम पुलिस ने कमारबाजी एक्ट के तहत मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को पाबंदी से हासिल कर दिया। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन में नई रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के चौथे मरहले का कल से आगाज। तमाम उम्मीदवार सुबह 4:30 पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज आने के पाबंद होंगे। मजीद जानते हैं कैसर चौधरी से। तर्जमान पेट्रोलिंग पुलिस कांस्टेबल्स, लेडी कांस्टेबल्स और ड्राइवर कांस्टेबल्स तहरीरी इम्तिहान में 1786 उम्मीदवारान शरीक होंगे। कांस्टेबल्स की असामी के लिए 1385 उम्मीदवारान तहरीरी इम्तिहान के लिए शिरकत करेंगे। लेडी कांस्टेबल्स की असामी के लिए 391 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में शिरकत करेंगी। ड्राइवर कांस्टेबल की असामी के लिए 10 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में शिरकत करेंगे। RPO कैप्टन सुहेल इम्तिहानी कमेटी के चेयरमैन, जबकि मेंबरान में SP हेडक्वार्टर लाहौर मंसूर कमर, RO DSP अमजद हुसैन खान मुल्तान रीजन होंगे। उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में बैठने से कबल रोल नंबर, स्लिप और कौमी शनाख्ती कार्ड को लाने का पाबंद होगा। तहरीरी इम्तिहान में शफाफियत को यकीनी बनाना है ताकि वह हर उम्मीदवार मेरिट पर आ सके। तहरीरी इम्तिहान खालिस्तन मेरिट पर मुनक़िद होगा। असल हकदार को इनका हक दिया जाएगा। उम्मीदवार अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी और काबिलियत को अपना शाऊर बनाएं। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इम्तिहान के तमाम मराहिल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। काबिलियत और मेयार पर पूरा उतरने वाले जवानों को हाईवे पुलिस फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब हाईवे पुलिस राव अब्दुल करीम और DIG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस डॉक्टर अतर वहीद तमाम मराहिल की खुद निगरानी कर रहे हैं। हारूनाबाद में भी शहीद बीबी की 71वीं सालगिरह की शानदार तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में शहीद बेनजीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी हारूनाबाद के सदर शहाबुद्दीन गौरी, सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद यासीन अब्बासी, शेख गुलजार अहमद और मतलूब हुसैन गौरी, मोहम्मद इकबाल भट्टी ने शिरकत की। सदर शहाबुद्दीन गौरी ने कहा कि शहीद बेनजीर भुट्टो दलेर और जुर्रतमंद लीडर थी। पीपल्स पार्टी मुल्क की तरक्की के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के अफकार और सोच के मुताबिक काम कर रही है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का ख्वाब था, जिसको पीपल्स पार्टी बहुत जल्द पूरा करेगी। तो दूसरी जानिब शहर कायद में भी बेनजीर भुट्टो शहीद की सालगिरह की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मकामी रहनुमा अकरबा फातिमा की जानिब से बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। जानते हैं नाजिया अब्बासी से। जी नाजिया, बताइएगा। सालगिरह के मौके पे ये अपनी अकरबा फातिमा की और अपना काफिला लेकर जा रही है। आप देख सकते हैं भुट्टो तैयारी में हिसाब करेंगे और ये उनका क्या कहना है? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी हमारी इस रैली का आगाज है सिर्फ, और यहाँ हजारों की तादाद में PS 102 के जो है वर्कर्स हैं, जियालियाँ मौजूद हैं और अपने महबूब का बिलावल सरदारी को लियारी में वेलकम करने के लिए जा रहे हैं। और आज एक अजीब लीडर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की सालगिरह है, उसको हम सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ जा रहे हैं और ये मैसेज देने के लिए जा रहे हैं कि आज भी ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूंसी, आप इस तरह पूरे कराची में जाए, आज पूरा कराची जश्न मना रहे हैं उस शहीद रानी की याद में, उस शहीद रानी की मोहब्बत में, कि जिस तरह से उसने गरीबों के, मजदूर के, सबसे निचले तबके के लिए उसने मेहनत की और जदोजहद की। आज भी बीबी हमारे दिलों पर राज करती है और इंशाअल्लाह ताला उसके बेटा जिस तरह नक्शे कदम पर चल के बिलावल भुट्टो सरदारी आवाम की जदोजहद कर रहे हैं, इस PS 102 का एक एक कारकुन अपने कायद, अपने जान बिलावल भुट्टो सरदारी साहब के शाना बशाना खड़ा और खड़ा है इंशाअल्लाह।
अड्डा जखीरा की शहरी मीठे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुतअद्दिद बार एनपीए के पास भी गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। डीसी खानीवाल फौरी नोटिस ले। इस हवाले से मजीद जानते हैं नवाज परिंद से। जी नवाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अड्डा ज़खीरा पे मौजूद हूँ। अड्डा ज़खीरा जो मसाइल का गढ़ बना है, जिसमें से जो वाटर सप्लाई का पानी का जो मसला आ रहा है, तकरीबन 2 साल से वाटर सप्लाई का पानी यहाँ बंद है, जिसकी वजह से लाइनें तो बिछी हुई हैं, लेकिन यहाँ वाटर सप्लाई का पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से शहरी यहाँ के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिसके शहरी को यही कहना है कि यहाँ वाटर सप्लाई का पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से नीचे का पानी कड़वा होने की वजह से हमारे पेट ख़राब हो रहे हैं, इसमें जो बीमारियाँ वो फूट रही हैं, जिसकी वजह से हमने मुतअद्दिद बार एमपी और के पास भी गए हैं, लेकिन हमारी एक भी ना सुनवाई हुई। इस वक्त शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे जानते हैं क्या कहना है इस हवाले से। जी भाई, ये बताइए, जो वाटर सप्लाई का पानी नहीं आया, इसकी वजह से आपको क्या परेशानी है? यहाँ पे पाइपलाइन तो बिछी हुई है, लेकिन अरसा 2 साल से भी ज़्यादा हो गया। यहाँ पे वाटर सप्लाई का निज़ाम जो है ना वो ख़त्म हो गया है, वो कमेटी की वजह से। तो एसी साहब से और डीसीओ साहब से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके इस मसले की तरफ फ़ौरन अपनी तवज्जो करें, क्योंकि यहाँ पे वबाई अमराज का मसला है जो कि किसी भी वक्त वो शुरू हो सकती है। तो मेहरबानी करें, इस मसले को जितना जल्दी हो सके हंगामी बेसिस के ऊपर इसको हल करवाएं। जी, एक और शहरी भी मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद इस हवाले से इनसे जानते हैं। जी तकरीबन अरसा 2 साल दूँ पाइप लाइन विछी पई है। 2 दफ़ा एमपीए साहबा कोल गए हैं, ते वो एमपीए साहबा हर वारी साकू पानी चला दे भेजेंदी है, वञो पानी तुहारा चल गए। कोई उम्मीद नहीं सा कोई एमपीए ते। लिहाजा डीसीओ साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब नाल सारा मुतालबा है कि बराए मेहरबानी ये पानी जिहड़ा है इको बहाल किया वजे। पाइप लाइन विछी होने के बावजूद 2 साल तो पानी बहा नहीं चलता पिया। शुक्रिया। हम एमपीए साहब के पास भी गए हैं, लेकिन हमारी एक भी ना सुनवाई है, की वजह से हम मीठा पानी पीने के लिए बूंद बूंद के लिए तरस गए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसकी वजह से नीचे का पानी कड़वा होने की वजह से वो जो पेट में जो बीमारियां वो फूट रही हैं, जिससे मेहरबानी फरमा कर, तो पैप तो बिछे हैं लेकिन उसमें वाटर सप्लाई का पानी नहीं आ रहा। मेहरबानी करके सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में पेशावर इंतजामिया ईद उल अजहा के दौरान मुतहरिक रही। कुर्बानी के जानवरों के एलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए अमल की निगरानी की। डिप्टी कमिश्नर पेशावर आफाक वजीर ने खुद पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में कुर्बानी के जानवरों की एलाइशों को ठिकाने लगाने के अमल की निगरानी की। इंतजाम के अफसरान भी अपने इलाकों में मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने WSSP स्टाफ और मुतल्लिका TMA अमला सफाई के बेहतरीन काम को सराहा और दाद दी। मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनकाद का मिशन SP फकीराबाद उसामा अमीन चीमा की गुलबहार अमामिया कॉलोनी के अहले तशरीह रहनुमाओं के साथ मुलाकात। SP उसामा अमीन चीमा ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनकाद की खातिर तमाम मज़हबी इबादत गाहों की असर नो सिक्योरिटी ऑडिट करवाया जा रहा है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बर वक्त निमटने की खातिर मुख्तलिफ इदारों के साथ मजबूत कोऑर्डिनेशन कायम किया गया। मुहर्रमुल हराम के लिए पेशावर पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। तमाम मकातब फ़िक्र, ताजिर बरादरी और तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा किराम और रहनुमाओं के साथ मुसलसल राब्ता रहेगा। माजी की तरह इमसाल भी मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनकाद की खातिर तमाम तर तवानाइयाँ बरोए कार लाई जा रही हैं। और नाज़रीन, ऊँटनी की टांग काटने का मामला, मुल्ज़मान अदालत में पेश। 6 रोज़ा रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया। मामले में अहम पेशरफ, पुलिस ने मुबैना मुलजिम आबिद शर्ट से पिस्तौल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ऊँटनी का मालिक सोमर बहन अदालत पहुंच गया। सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट 1 को इंसाफ के लिए दरख्वास्त। जज हजबीबुल्ला के ऊँटनी के मालिक से 162 के तहत बयान कलमबंद करवाने के अहकाम जारी। RPO DG खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान का रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद। रीजन के चारों इजलास से आए साइलिन की दरख्वास्तों की समाअत की। दौरान समाअत मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। तमाम मांग की गई तमाम दरख्वास्तों का मुकम्मल फॉलो अप लेने का हुक्म दिया। उनका कहना था कि किसी भी शहरी के साथ ज्यादती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरों की दादरसी, इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अवाम के मसाइल मेरिट पर हल किए जाएंगे। और अब आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने आज मेडिकल एजुकेशन पर दूसरे इजलास की सदारत की है। इजलास में तिब्बी तरबियत और तालीम में जामिया बेहतरी के जरिए सेहत की देखभाल को बढ़ाने के लिए हुकूमत के इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के कौमी कोऑर्डिनेटर बराए सेहत, वज़ीर कानून और इंसाफ MNA डॉक्टर नफीसा शाह, सेक्रेटरी सेहत, सदर PMDC, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन, सदर CPSP,
एडिशनल सेक्रेटरी MENSIFC और दीगर मुमताज सरकारी और निजी तिबी इदारों और तिबी बरादरी के नामवर माहिरीन और सरबराहान ने शिरकत की है। अपने इफ्तिताही खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की सेहत की देखभाल के चैलेंजेस से निपटने में मजबूत तिबी तालीम के जरूरी किरदार पर रोशनी डाली। हमारे तिबी तालीम के मयार को बुलंद करना हमारे शहरियों की सेहत और बहबूद के लिए बहुत जरूरी है। इसहाक डार ने कहा कि हमारे इदारों को अपने मुस्तकबिल के तिबी पेशावराना अफराद को आला दर्जे की तालीम और तरबियत फराहम करने के लिए बाइख्तियार बनाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि तिबी तालिब इल्मों को सेहत की देखभाल के शोबे में बेहतरीन किरदार अदा करने के लिए साजगार माहौल की परवरिश की अहमियत पर जोर दिया जाए। हमारी हुकूमत सेहत की देखभाल करने के लिए पेशावर अफराद की अगली नस्ल की मदद करने और उन्हें बेहतरीन मुमकिन तालीम और तरबियत हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। अहम एजेंडे का मकसद इब्तदाई इजलास से अब तक होने वाली पेशरफ्त का जायजा और ज़ीली कमेटियों की सिफारिशात पर तबादला ख्याल करना है। ज़ीली कमेटी के सरबराह डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद बर्ट, कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म बराए सेहत ने ज़ीली कमेटी की सिफारिशात पेश की। इस बहस में पाकिस्तान में तिबी तालीम के मयार को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। तजावीज़ों पर तालीम को बैनुल अक़वामी बेहतरीन तरीकों के बराबर लाना, गैर मुल्की मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों को हमवार करने के इक़दाम यकसा को यकीनी बनाने के लिए सरकारी और निजी शोबे और रेगुलेटरी इदारे के दरमियान हम आगे को बेहतर बनाना शामिल है, लेकिन इन तक महदूद नहीं। अगला इजलास 29 जून को होगा, जिसके बाद रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ईद उल अज़हा पर खदमात सर अंजाम देने वाले सेंट्री वर्कर्स के एजाज में चेयरमैन CDA का इस्तकबाली इस्लामाबाद में सफाई का बेहतरीन इंतजाम करने वाले CDA वर्कर्स को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह बतौर बोनस देने का ऐलान। ईद उल अज़हा के मौका पर जीरो वेस्ट सिटी ऑपरेशन को कामयाब बनाने वाले सेंट्री वर्कर्स मुबारकबाद और हौसला अफजाई के मुस्तहिक हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम महकमों के मिसाली राब्ते और बाहमी ताउन से इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा साफ शहर होने का एजाज हासिल है। शहरियों और शहर की खदमात करने वाले मुलाजमीन और अफसरान की हौसला अफजाई हर सतह पर की जाएगी। इस्तकबालिया में चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा, आज इस्लामाबाद पुलिस, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद समेत दीगर अफसरान की शिरकत। इस्तकबालिया में ईद उल अज़हा पर खदमात सर अंजाम देने वाले सेंट्री वर्कर्स की कसीर तादाद में शिरकत। पहली मरतबा अपने अफसरान के साथ बिठाकर हौसला अफजाई करने पर वफाकी वज़ीर दाखिला के शुक्रगुजार है। CDA सेंट्री वर्कर्स, तमाम अफसरान और हमारे हीरो सेंट्री वर्कर्स ने जिस जांफशानी से काम किया उसकी मिसाल नहीं। मोहम्मद अली रंधावा का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि इस्लामाबाद जीरो वेस्ट सिटी ऑपरेशन को कामयाब बनाने पर अपने हीरोज को सलाम पेश करता हूँ। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा, इस्लामाबाद की इज्जत और खूबसूरती के लिए तन मन धन की कुर्बानी लगाने के लिए काम किया गया। LDA टीमों का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डिफेंस रोड, कॉलेज रोड और जौहर टाउन के इतराफ में कार्रवाइयां। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की सरबराही में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 अली नसरत ने किया। गैर कानूनी तामीरात पर 7 इमलाक को मुस्मार कर दिया गया। LDA टीमों ने डिफेंस रोड पर गैर कानूनी कमर्शियल हॉल और दुकानों को तामीर मुस्मार कर दी है। UET सोसाइटी में 2 इमलाक को मुस्मार कर दिया गया। ऑपरेशन से पहले इन इमलाक को मुतादिद नोटिस दिए गए थे। एपका एक्साइज रीजन B लाहौर ऑफिस में इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद की रिटायरमेंट पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें एपका एक्साइज पंजाब के सदर चौधरी अबू हुरैरा और आमिर मकसूद भट्ट सदर रीजन B, अरशद बलोच जनरल सेक्रेटरी रीजन B, अनीस चौहान, चौधरी वहीद, राय करामत, खालिद बशीर, शेख शहजाद, नसरुल्ला मोकल, नादिर खलील, हाजी जवेद, मियाँ किफायत और एक्साइज अफसरान मलिक प्यास, ख्वाजा मोहम्मद अली, इकरामुल्लाह न्याजी और वसीम आरिफ भट्ट और कसीर तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत की और इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद के महकमे में खदमात को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान असगर की ज़ेर सदारत पोस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चेक तकसीम करने की तकरीब SP CRO डॉक्टर अकीला न्याज नकवी ने तफ्तीशी अखराजात की मद में 108 अफसरान में 1 करोड़ के चेक तकसीम किए। तफ्तीशी अखराजात की मद में रकूम की तकसीम से इंसाफ की बरवक्त फराहमी में मदद मिलेगी। पोस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन तफ्तीशी अफसरान का हक है। तफ्तीशी अफसरान मेहनत और ईमानदारी से तफ्तीश के मराहिल मुकम्मल करें। मजलूम को इंसाफ की फराहमी के साथ तफ्तीशी अफसरान अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल करें। चेयरमैन कबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक, रिलीफ कमिश्नर जमील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास। DG PDMA इरफान अली काटिया ने मॉनसून प्लान 2024 बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में 4 एजेंडे पेश किए गए। कमेटी ने हतमी मंजूरी के लिए सूबाई कबीना को भेजने की हिदायत कर दी है। ख्वाजा सलमान रफीक ने PDMA कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। उनका कहना था कि सूबाई और जिले कंट्रोल रूम्स में
24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान को शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का सामना हो सकता है। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बर वक्त इकदाम को यकीनी बनाया जा रहा है। PDMA के दीगर इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन खुश आइंद है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नवीन जवेद ने दरियाओं के बंद और पश्ते मजबूत करने की हिदायत कर दी है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बल्दिया उस्मा लाहौर का घेरा तंग। चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी की जेर निगरानी प्लानिंग विंग ने दादागंज बक्स जोन में अहम ऑपरेशन करते हुए हकीमा वाला बाजार किला सिंधा में गैर कानूनी 25 साल पुरानी 5 मंजिला इमारत मुस्मार कर दी। शहरी लियाकत भट्टी की शिकायत पर जांच पड़ताल के बाद ऑपरेशन किया गया। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि बल्दिया उस्मा और पुलिस की टीमों ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन में हिस्सा लिया। खवातीन की मज़ामत पर लेडी पुलिस को तलब किया गया। गैर कानूनी प्रोजेक्शन और तामीरात की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद के दौरे जारी। वाइस चेयरमैन वासा ने मोगलपुरा और ताजपुरा डिजिटल कंप्लेंट सेंटर्स का दौरा किया। डायरेक्टर फैसल खुरम ने वाइस चेयरमैन वासा को तफसीली ब्रीफिंग दी। चौधरी शहबाज ने कहा कि वासा सार्फिन को बेहतरीन खदमात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। तमाम सार्फिन की शिकायत को फौरी तौर पर डिजिटल सिस्टम में इंदराज और बर वक्त शिकायत हल को यकीनी बनाया जाए। वाइस चेयरमैन वासा ने अमले के सार्फिन से खुश अखलाकी और ताउन का मुजाहरा करने की हिदायत की। मजीद आपको बताते चलें कि मावन वज़ीर आला पंजाब ज़िशान आशिक मलिक ने यहूनाबाद में निश्तर कानूनी वासा डिजिटल कंप्लेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद और MD वासा गुफरान भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। मजीद जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान बताइएगा। जी, ये मुआवन वज़ीर आला पंजाब ज़िशान आशिक ने यूहन्नाबाद नश्तर कॉलोनी वासा डिजिटल कंप्लेंट सेंटर का जो है वो इफ्तिताह कर दिया है और इफ्तिताह के बाद मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद और MD वासा गुफरान अहमद भी इनके हमरा थे। गुफरान अहमद ने वासा लाहौर के डिजिटल कंप्लेंट सेंटर के हवाले से ब्रीफिंग भी दी है। वज़ीर आला पंजाब के विजन की रोशनी में अवामी मसाइल का बर वक्त अजाला अव्वलीन तरजीहात में जो है वो शामिल है, ये कहना है मलिक ज़िशान मलिक का। और इसके अलावा आपको बताएं कि वासा लाहौर के डिजिटल कंप्लेंट सेंटर जो है इस इकदाम पर शहरियों में खुशी का इजहार किया है और इसके अलावा आवाम के मसाइल को बर वक्त इनकी निशानदही के उनके हल को मुमकिन बनाया जाएगा। इसके अलावा मुआवन वज़ीर आला पंजाब ज़िशान आशिक मलिक का वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद और MD वासा गुफरान अहमद के हमरा इन्होंने शहर भर का दौरा किया है। MD वासा गुफरान अहमद ने प्री मानसून बारिशों और वासा इंतजाम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। मानसून में तमाम मुतलका महकमों के दरमियान मजबूत राब्ता और ताउन को यकीनी बनाया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों में मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी जाएंगी जो बारिश के दौरान सूरत हाल की निगरानी करेंगी। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका।